दरअसल दोस्तों, भारत और भारतीय वायुसेना के लिए अब तक की सबसे ज्यादा बुरी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। लिटरली हमारे भारतीय वायुसेना के लिए आज तक का यह सबसे बड़ा झटका है, जिसे देखने और सुनने के बाद भारतीय वायुसेना के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल भारत के डिफेंस सर्कल में बहुत बड़ी निराशा छाई हुई है, यानी भारतीय वायुसेना पर काले बादल से मंडरा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाना शुरू कर दिया है। जी हां, कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, जैसे कि आप देख भी सकते हो, यही है वो लड़ाकू विमान। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी पायलट इस समय चाइना में है और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने की। बताया यह गया है कि यह ट्रेनिंग पिछले कई हफ्तों से लगातार की जा रही है और बहुत ही जल्द, यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर, यह स्टेल्थ ट्रेनिंग इन पाकिस्तानी पायलट की पूरी हो जाएगी। और जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगी, उसके कुछ ही समय के बाद चीन ये J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान डिलीवर करना शुरू कर देगा। अब आप सभी देख सकते हो कि कैसे पाकिस्तान हमारे भारत को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग में लगा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन भी भारत की वायुसेना को तहस नहस करने की सोच रहा है। तो आइए इस खबर को एकदम अच्छे से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भारत और भारत की वायुसेना के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। यह आप सभी के लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की वायुसेना को, यानी कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर, यानी कि सिर्फ 2025 में ही पाकिस्तान की वायुसेना स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑन परेड करना शुरू कर देगी। और इसी के साथ पाकिस्तान इस धरती का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। यहां तक कि तुर्की, जो खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है, उससे पहले पाकिस्तान के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-31 आ जाएगा। और ऐसा होते ही पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना पर बढ़त हासिल कर लेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ हथियार नहीं है जिससे कि हम चैलेंज कर पाएं पाकिस्तान की वायुसेना को, जिसके पास J-31 लड़ाकू विमान है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि स्टेल्थ है क्या। तो इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना, तो आप उसे लेकर दुश्मन देश की राजधानी के ऊपर से उड़कर आ जाइए। वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, आप चाहे उस देश की राजधानी पर बमबारी भी कर दें, यानी कि बम गिरा दे, लोगों को मार दे और उसके बाद वापस लौट जाए, तो भी आपके दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि किसने उसके ऊपर बम बरसाए, क्योंकि ये रडार पर शो ही नहीं होता। आपका डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। अब आप खुद सोच लीजिए कि इतनी खतरनाक और एलीट टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तानी वायुसेना को मिलने वाली है, और इसके मुकाबले हमारी वायुसेना के पास फिलहाल कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। और फिलहाल की स्थिति देखते हुए लगता नहीं कि आने वाले कुछ समय तक हमें यह मिल भी पाएगा, क्योंकि भारत के पास 3 ही ऑप्शन है। पहला, रूस का U-57, लेकिन भारत रूस के इस लड़ाकू विमान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 है, जो कि एक शानदार फाइटर जेट है, और अगर हम उसे लेते हैं तो यकीनन वो J-31 से बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि जो J-31 है ना, चीन ने इसे F-35 की टेक्नोलॉजी को चुराकर बनाया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि ओरिजिनल बेटर होता है या उसकी करी गई कॉपी। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल होगा वह बेटर होगा। इसीलिए F-35 हमें इस पर बढ़त दिला देगा, लेकिन उसको लेकर भी फिलहाल भारत कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है। अमेरिका को तीसरा ऑप्शन है खुद का एम का स्टेल्थ लड़ाक विमान बनाने का। वो तो इससे बहुत ज्यादा सुप्रीम फाइटर जेट है, लेकिन कम से कम 2026 या 27 के बाद ही वह भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना एक साल के अंदर J-31 को हासिल कर लेती है, तो हमारी वायुसेना और हमारे देश के लिए यह सबसे ज्यादा बुरी खबर होगी, और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका लगेगा,
बहुत बड़ा खतरा होगा, लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या कोई और तरीका नहीं है इस J-31 को रोकने का? तो है, दो और तरीके हैं। पहला यह कि S-400 ए डिफेंस सिस्टम, ये काफी हद तक जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उन्हें रोकने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर हम S-400 के भरोसे बैठते हैं तो इसका मतलब हमारी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो अभी अटैकिंग पॉलिसी है, यानी कि हम अटैक करने को उतारू रहते हैं और पाकिस्तान डिफेंस करने के लिए बैठता है, वो उल्टा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान अटैक हो जाएगा और भारत डिफेंस, यानी कि हमारी पॉलिसी अटैक से डिफेंसिव हो जाएगी, हम सुरक्षात्मक हो जाएंगे। इसके अलावा S-400 में भी कई सारे फ्लोज हैं। ये पूरी तरीके से स्टेल्थ लड़ाकू विमान को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे में J-31 के खिलाफ यह 100% सुरक्षा दे देगा। इस बात को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स। हालांकि इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं करना। हमें उनके लिए दुआ करनी है कि चीन का यह J-31 पूरी तरीके से स्टेल्थ ना हो, इसमें बहुत सारी कमियां हो और इसकी क्वालिटी भी घटिया हो। यह हमें दुआएं करनी पड़ेगी और उम्मीद करनी होगी कि चीन ऐसा ही करे, इसे पूरी तरीके से स्टेल्थ ना बनाए। बस यही हमारे ऑप्शन है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की ओर, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे SK ऑफिशियल बॉय के चैनल पर ही मिलेगी। दरअसल दोस्तों, भारत और इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां यह बात अब लगभग पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच भारत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारत आखिर इजराइल की मदद करेगा या फिर नहीं। अगर भारत इजराइल की मदद करता है तो यहाँ पर भारत को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि इजराइल ही वो देश है। जब भारत का कारगिल वॉर हुआ तो इजराइल ने अपने मिलिट्री हथियारों में से हथियार भारत को सप्लाई किए थे, और कोई भी देश इस तरीके से किसी भी देश के लिए काम नहीं करता, और वो भी एक ऐसे समय में जहां पर अमेरिका जैसे आधुनिक देशों ने भारत से मुंह मोड़ लिया था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को भी कंफर्म नहीं करती है कि हमने ऑफिशियल इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन लास्ट आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस UAV ड्रोन भारत के अंदर इजराइल के साथ मिलकर को डेवलप किए जा रहे हैं, इसके अलावा भारत की तरफ से विस्फोटक इजराइल को एक्सपोर्ट किया गया। इससे यह बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि भारत किसी न किसी तरीके से इजराइल की मदद करेगा, लेकिन अब इस चीज को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। असल में कुछ पूर्व न्यायाधीश, राजनायक, कार्यकर्ता और लेखकों ने मिलकर के एक 25 नागरिकों का संगठन बना करके तैयार कर लिया है। इस संगठन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में कहा गया कि भारत जो भी हथियार, गोला बारूद, यह सारी चीजें इजराइल को एक्सपोर्ट करने या फिर एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, इसके लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर देने चाहिए। साथ ही संगठन ने कहा कि भारत जिस तरीके से इजराइल की मदद करने के लिए कई प्रकार के सैन्य हथियार, युद्ध सामग्री भारत की तमाम कंपनियों के साथ लाइसेंस और अनुमति और एग्रीमेंट्स कर चुका है, इसको लेकर के यह पूरा ग्रुप नाराज है। फिलहाल इसी चीज को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी सवाल खड़े हो चुके हैं। इसको लेकर के और भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो भविष्य में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इस बात के लिए आगे कभी राजी ना हो